हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स। आइए शुरू करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड टाइप इज रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। एक एक करके समझते हैं कि स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, स्लाइडिंग मोशन क्या होती है। सबसे पहले स्लाइडिंग मोशन समझते हैं। सपोज वी हैव अ सरफेस एंड इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के 4 सरफेसेस हैं A, B, C एंड D। आफ्टर सर्टेन टाइम ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच जाता है एंड हम देखते हैं कि इसके अभी भी वही सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है निचले सरफेस के साथ जो पहले आ रहा था। ऐसे ये ऑब्जेक्ट जितना भी आगे बढ़ जाए इसका हमेशा सेम सरफेस कांटेक्ट में रहेगा। जब भी ऐसी मोशन हो जिसमें सेम सरफेसेस कांटेक्ट में हो, ऐसी मोशन को हम स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। एंड ऐसी फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग मोशन में आए उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो सेम सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं स्लाइडिंग मोशन। एंड इस वजह से जो फ्रिक्शन इन सरफेसेस में लगेगी उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग मोशन को समझते हैं। सो वी हैव द सेम सरफेस, नीचे वाला दिस इज द सरफेस। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था एंड व्हाट वी सी, किसी भी टाइम पे इसका ओरिएंटेशन है लाइक दिस, मतलब डी सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है निचले सरफेस के साथ। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है और इसका ओरिएंटेशन हो जाता है लाइक दिस, मतलब अब ए सरफेस निचले सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ये आगे बढ़ जाता है और अब इसका इट शुड बी लाइक दिस A B C D। अगर मैं कहूँ A यहाँ पे आया है, इट शुड बी लाइक दिस, है ना, A B C D। थोड़ी देर के बाद इसका B सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है एंड A सरफेस यहाँ आ गया C D। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन फिर चेंज हो गया है। अब ये कुछ ऐसे दिख रहा है, A B C D। सो यू कैन सी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले D सरफेस, फिर A B C, थोड़े थोड़े टाइम के बाद सरफेसेस जो कांटेक्ट में वो चेंज हो रहे हैं। ऐसी फ्रिक्शन या ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोलिंग मोशन। सो वी कैन से सरफेसेस इन कांटेक्ट चेंजेस, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। एंड रोलिंग मोशन करते हुए जो फ्रिक्शन आती है प्ले में उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो वी कैन से अगर सबसे छोटी फ्रिक्शन की बात कर जाए, सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम। रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड ये दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स हैं एंड ये दोनों ही कम होती हैं किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। सो इन तीनों फ्रिक्शंस में से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आई शुड से लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग वाला केस, क्योंकि वी नो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑटो एडजस्टिंग। सो लिमिटिंग केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन देता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। एंड सबसे कम फ्रिक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको रोलिंग मोशन को आई शुड से प्रेफर करना चाहिए। नाउ इसका क्या लॉजिक है कि रोलिंग मोशन जो है वो मिनिमम होती है। इसका आप ये मत सोचिएगा कि सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कम होता है, नहीं, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है, फॉर एग्जांपल व्हील की बात करते हैं या कार टायर की। अगर ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक कार टायर मूव कर रहा है लाइक दिस, तो वी नो कि परफेक्टली सर्कुलर व्हील में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होगा कांटेक्ट का विद द रोड। नाउ दिस इज द लॉजिक।
अगर एक पॉइंट से रोड और कार टायर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में ही जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है वो लग रही हैं। बट अगर हमारा कार टायर पंक्चर हो जाता है तो वो फ्लैट हो जाता है। एक बार कार टायर पंक्चर हो गया तो आपने देखा होगा वो नीचे से फ्लैट हो जाता है। अब उसके लेट से एक की जगह 3 पॉइंट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, P1, P2, P3। आप खुद सोचिए, कहाँ पे एक एटम और एक एटम के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स थी, अब 3 एटम और यहाँ पे भी 3 एटम के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स तब मिलेगी जब ज़्यादा पॉइंट्स कांटेक्ट में आएंगे। सो मैं कह सकता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होती है क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सिंगल पॉइंट हमारे टायर या व्हील का या उस सर्कल का सरफेस के कांटेक्ट में होता है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम से कम अप्लाई होती है। सो दिस इज़ द मेन लॉजिक फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन के कई एप्लीकेशंस हैं जो बहुत काम में आते हैं। एप्लीकेशंस जहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन प्रेफर की जाती है क्योंकि वो लीस्ट होती है। आपने सुना होगा कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं उनके बीच में इंजन ऑयल डाला जाता है। क्यों, आइए समझते हैं। ऑटोमोबाइल्स में पिस्टन्स होती हैं, जैसे एक सिलेंडर है उसमें एक मूवेबल पिस्टन होती है, लाइक दिस इज़ अ पिस्टन। अब जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगी तो ये वॉल्स के साथ में रब होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे वेयर एंड टेयर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स का। तो हम क्या करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। अब ऑयल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑयल के पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स बना लेते हैं बिटवीन दी वॉल्स ऑफ दी सिलेंडर एंड दी पिस्टन। एंड ये जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये स्फेरिकल बॉल्स एक तरह के टायर्स का काम करेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे जिससे वेयर एंड टेयर कम होता है। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एप्लीकेशन। एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बॉल बेयरिंग्स में। आपने सुना होगा हमारे ऑटोमोबाइल के टायर्स में बॉल बेयरिंग्स का यूज़ होता है। क्या होते हैं बॉल बेयरिंग्स? बॉल बेयरिंग्स ऐसा कंसेप्ट है कि ये हमारे ऑटोमोबाइल का टायर है, उसके अंदर एक और सर्कुलर ओपनिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे मेटालिक बॉल्स होते हैं दोनों सरफेसेस के बीच में। राइट? अच्छा, अब इस टायर को जो फोर्स मिलती है वो अंदर वाले सर्कल से मिलती है। दिस इज अप्लाइड फोर्स जो इंजन से आती है वाया एक्सल, और जो नॉर्मल रिएक्शन है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बाहर की सरफेस में मिलेगी क्योंकि बाहर का सरफेस ज़मीन के कांटेक्ट में है। अब ये बॉल बेयरिंग्स क्या करते हैं, इन दोनों सरफेसेस को आपस में स्लाइड होने से रोकते हैं क्योंकि बीच में स्फेरिकल बॉल्स है ना, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड ये रोलिंग फ्रिक्शन वेयर एंड टेयर को मिनिमाइज कर देती है। इस तरह से हम कई जगहों पे रोलिंग मोशन या रोलिंग फ्रिक्शन को प्रेफर करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक जगह देखा, स्लाइड करके लेके जाना बहुत मुश्किल था, एक बहुत भारी बॉक्स था। तो वहाँ एक मंदिर में देखा था मैंने ये होते, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो लोहे की रॉड्स होती है ना, 5-7 रॉड लाए और एक लकड़ी का प्लाई लेके आए। उन्होंने उस बक्से को लकड़ी की प्लाई पे रखा और एक एक करके उसको स्लाइड करने लग पड़े। कैसे? नीचे उन्होंने रॉड लगा दी फर्श के और प्लाई के। तो जैसे जैसे वो उसको रोल कर रहे थे उन रोलर्स पे, उन रॉड्स पे, वो पीछे से बंदा एक रॉड निकालता था, आगे रखता था, जिससे रॉड्स आगे आगे रोलिंग मोशन दे सकें। इससे उन्होंने बहुत भारी बक्सा जो शायद उनसे स्लाइड ना हो पाता, ईजिली रोल करते हुए वो ले गए। So this is the main applicative concept of rolling motion और rolling friction. I hope आपको ये lecture informative लगा होगा. Keep learning, keep growing and keep asking questions. Thank you for watching.